रूसी तैयारे हमास की मदद को रवाना। इसराइल में क़यामत। यूक्रेन फतह करते ही रूसी फौज ने गजा का रुख कर लिया। नाजरीन, रूस भी मैदान में। प्यूटन के पहले ही एक्शन ने इसराइल में आग लगा दी। सुपर पावर रूस हमास की मदद को आ गया। जंग का तवाज़ुन तब्दील। हमास मुजाहिदीन और रूस यकजां। इसराइली 3 लाख फौजियों की शहरक पर पांव आ गया। हमास के पास वो कुछ भी आ गया जिसका इसराइल को डर था। जदीद तरीन टैंकों और फौज के काफिले देखते ही यहूदियों की चीखें। 7वें आसमान पर रूसी असलहा गजा पहुंचना शुरू। प्यूटन ने नेतन्याहू की नींदें हराम कर दी। एक ही वक्त में ऐसा हमला कि आधा इसराइल कब्जे में। रूसी फौज ने यूक्रेन फतह करते ही इसराइल का रुख कर लिया। खुशखबरियां आना शुरू। हमास ने क्यों इसराइल को 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया? अंदर की खबर सामने आ गई। 3 इस्लामी ममालिक की फौजें हाई अलर्ट। ईरान ने वादे के मुताबिक अपने करीबी दोस्तों को मैदान में उतार दिया। मशरिक़ वस्ता में सबसे खतरनाक तरीन जंग। क्या अमेरिका की मदद से इसराइल खुद को बचा पाएगा? आज के इस वीडियो में इन तमाम अहम तरीन सवालात पर बात करने के साथ साथ आपको बताएंगे ज़मीनी कार्रवाई शुरू करते ही इसराइल को किस फौज का सामना करना पड़ सकता। क्या ईरान और रूस मुकम्मल तौर पर अपनी फौजें यहाँ उतारने जा रहा? वीडियो की तफसील जानने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की तरह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दूर दराज पहाड़ियों में अपने इंटेलिजेंस बेस पर एक बहुत बड़े कंट्रोल पैनल पर बैठा हुआ देखना बहुत दिलचस्प हो सकता। और फिर वो अपने कंट्रोल पैनल पर एक बटन दबाते तो बल्कान में तबाही फैल जाए। फिर वो एक दूसरा बटन दबाएं तो पूरा मशरिक़ वस्ता बम धमाकों से गूंज उठे। इस किस्म का तस्वर बहुत सनसनीखेज हो सकता, लेकिन शायद ये हकीकत पसंदाना तौर पर बिल्कुल गलत। इस तरह का तस्वर करना रूसी सदर के असर रसों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के मुतरादिफ होगा। बहरहाल ये दुरुस्त है कि रूस के फलस्तीनी मुजाहिदीन तंजीम हमास के साथ ताल्लुकात हैं और रूस ईरान का करीबी दोस्त। अमेरिका के मुताबिक रूस और ईरान के दरमियान दिफाई मामलात में अच्छी खासी शराकतदारी। ताहम इसका ये मतलब नहीं कि रूस को इसराइल पर हमास के हमले का पहले से इल्म था या वो इस मामले में बराह रास्त मुलविस रहा। रूस में इसराइल के सफीर अलेक्जेंडर ने रवां हफ्ते अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो ये नहीं मानते रूस इस मामले में किसी भी तरह मुलविस। इन्होंने इस ख्याल को अक्सर मुस्तरद किया कि इसराइल में हमास के जंगजों की फैलाई तबाही से रूस का किसी किस्म का कोई ताल्लुक। इस तरह के इल्जामात के बारे में इनका कहना था ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद इल्जामात हैं। नाजरीन, अभी तक ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिनसे ये लगे रूस ने हमास को बराह रास्त हथियार फराहम किए या रूसी फौज ने हमास के जंगजों को किसी किस्म की तरबियत दी। माहिरीन इस बारे में कहते ये दुरुस्त है, रूस के हमास के साथ तवील अरसे से ताल्लुकात रहे। रूस ने कभी भी हमास को शिद्दत पसंद नहीं गर्दाना। हमास के नुमाइंदों ने पिछले साल और रवां बरस भी मास्को का दौरा किया, लेकिन इन बातों में कभी भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि रूस बड़े पैमाने पर हमास की मदद करे। हम ये तस्लीम कर सकते कि रूसी साख्ता हथियार और साजो सामान गजा पट्टी तक पहुंचे, लेकिन वो गालिबन मिस्र के सूबे सनियाई से आए और ईरान ने इसमें मदद की। दूसरे लफ्जों में सदर प्यूटन ने मशरिक़ वस्ता में जंग का बटन नहीं दबाया, लेकिन क्या वो इसका फायदा उठाने के लिए तैयार? इस पर मुबस्सिरीन का कहना कि वो जरूर इस जंग से फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन कैसे? इस सारे मामले में रूस कोई मौका कभी नहीं गवाएगा, क्योंकि वो हमेशा ऐसा करता आया और इसमें अमेरिका पर कड़ी तनकीद भी शामिल। इसराइल पर हमास के हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन का ये पैगाम रहा, ये मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की पॉलिसी की नाकामी की मिसाल। ये रूस के इस रवायती तर्ज अमल पर बिल्कुल फिट बैठता जिसे पुतिन अमेरिकी तसल्लुत करार देते। अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में इंतशार का सबसे बड़ा मुजरिम करार देना क्रिमिनल का पुराना तरीका रहा और वो इस तरह से वाशिंगटन की कीमत पर खित्ते में रूस की पोजीशन को मजबूत करता। ये मशरिक़ वस्ता में रूस के लिए मुमकिन फवायद, लेकिन इसके खतरात भी बहुत। अगरचे ये बहरान यूक्रेन से तवज्जो हटाता, जिसका बहुत ज्यादा इम्कान, तो अमेरिका की घरेलू सियासत में इसराइल की अहमियत को देखते हुए मुमकिन है रूस को मुख्तसर मुद्दत में फायदा पहुंचे। इसके साथ ही इनका ये भी कहना, लेकिन अगर खित्ते में जंग छिड़ जाती जिसमें ईरान हमास को हथियारों और फंड से मदद करता तो रूस को इससे कोई फायदा नहीं होगा। रूस नहीं चाहता इसराइल और ईरान के दरमियान जंग छिड़े। अगर हालात इसी तरह चलते रहे और ये वाज़ेह हो जाता कि अमेरिका इसराइल के साथ, तो हमारे ख्याल में रूस के पास ईरान के साथ जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा
और हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कभी चाहेगा। प्यूटन अब भी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देते रूसी सफारतकारी इस मकाम पर जाना चाहिए जहां इन्हें फरीकों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। लेकिन जैसे जैसे ये तनाज़ा आगे बढ़ेगा, इन पर इंतखाब के लिए इतना ही दबाव भी बढ़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये है कि इसराइल के पास आखिरी ऑप्शन क्या? अगर हमास को वाकई ही बेइंतहा कमजोर करना, तो सवाल ये कि इसकी जगह कौन लेगा? इसराइल ने 2005 में अपनी फौज और हजारों आबादकार गजा की पट्टी से वापस बुलवा लिए। ये दोबारा वहां मकबूजा फोर्स के तौर पर जाने का कोई इरादा नहीं रखता। इक़्तिदार में तब्दीली फलस्तीनी अथॉरिटी की मरहलावार वापसी का इम्कान पैदा कर सकती, जिसे 2007 में हमास ने गजा से निकाला था। पीए कोई अस्करी तंजीम नहीं बल्कि मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों को कंट्रोल करती। इनका ख्याल है मिस्र भी इसकी हमायत कर सकता। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंच रहा, जिसे पिछली जंगों की तरह दोबारा बहाल करना होगा। इसराइल पर हमास के हमलों से पहले भी गजा में दोहरे इस्तेमाल वाले सामान के दाखिले पर पाबंदी थी, यानी ये खदशा था कि कुछ चीजों को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। इसराइल मजीद सख्त पाबंदियां आयद करना चाहेगा। गजा के क्रॉसिंग के पास बफर जोन के क्याम का भी मुतालबा किया जा रहा, ताकि इसराइली बरातियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। सिक्योरिटी सर्विस शबाक के सरबराह का कहना कि मौजूदा इलाके में 2 किलोमीटर का सूट ऑन साइड जोन बनाने की जरूरत है। इस जमीनी जंग के असरात जो भी हों, इसराइल ये चाहेगा ऐसे हमले दोबारा कभी न हों, ही दबाव भी पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये है कि इसराइल के पास आखिरी ऑप्शन क्या? अगर हमास को वाकई ही बेइंतहा कमजोर करना, तो सवाल ये कि इसकी जगह कौन लेगा? इसराइल ने 2005 में अपनी फौज और हजारों आबादकार गजा की पट्टी से वापस बुलवा लिए। ये दोबारा वहां मकबूजा फोर्स के तौर पर जाने का कोई इरादा नहीं रखता। इक़्तिदार में तब्दीली फलस्तीनी अथॉरिटी की मरहलावार वापसी का इम्कान पैदा कर सकती, जिसे 2007 में हमास ने गजा से निकाला था। पीए कोई अस्करी तंजीम नहीं बल्कि मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों को कंट्रोल करती। इनका ख्याल है मिस्र भी इसकी हमायत कर सकता। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंच रहा, जिसे पिछली जंगों की तरह दोबारा बहाल करना होगा। इसराइल पर हमास के हमलों से पहले भी गजा में दोहरे इस्तेमाल वाले सामान के दाखिले पर पाबंदी थी, यानी ये खदशा था कि कुछ चीजों को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। इसराइल मजीद सख्त पाबंदियां आयद करना चाहेगा। गजा के क्रॉसिंग के पास बफर जोन के क्याम का भी मुतालबा किया जा रहा, ताकि इसराइली बरातियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। सिक्योरिटी सर्विस शबाक के सरबराह का कहना कि मौजूदा इलाके में 2 किलोमीटर का सूट ऑन साइड जोन बनाने की जरूरत है। इस जमीनी जंग के असरात जो भी हों, इसराइल ये चाहेगा ऐसे हमले दोबारा कभी न हों।